अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम सूबा सिंध में कौमी असम्बली के दो हलके ज़िला सखर के जो है वो कौमी असम्बली के हलके जो है वो डिस्कस करेंगे। NA 200 और NA 201 ये दोनों हलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो कई सालों से जीतती आ रही है। गुज़श्ता कई इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते रहे हैं। अगर हम बात करें, ये सखर जो है ये एक जो NA 200 है ये सखर शहर का हल्का है, और जो NA 201 है ये सखर से बाहर साले पट जो तहसील है ये उसके ऊपर मुश्तमिल जो है वो हल्का है। यहाँ से सैयद खुर्शीद शाह इलेक्शन लड़ते हैं, नुमान इस्लाम शेख जो है ये शहर के हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें, आपको तजिया दें कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिल जाए। और इसके साथ साथ आपको अगर व्लॉग पसंद आए आप उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ज़िला सखर में कौमी असम्बली के दो हल्के हैं, NA 200 सखर 1 और NA 201 सखर 2। जो NA 200 है, जैसे मैंने पहले कहा, ये सखर शहर और इर्द गिर्द के जो दही इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। 1990 से 2000 जो है वो 2 तक यहाँ से सैयद खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं कौमी असम्बली में और कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। वो मुसलसल यहाँ से जीतते आए थे 1990 से लेके और 2002 तक। और उसके बाद फिर 2008 से 2018 तक 3 इलेक्शन जो हैं वो यहाँ से नुमान इस्लाम शेख जो हैं वो इस हल्के से कामयाब होते हैं। नुमान इस्लाम शेख के जो वालिद थे सेनेटर भी रहे, मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक था। वो पहले खुर्शीद शाह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा करते थे सखर शहर से। उनका और सैयद खुर्शीद शाह साहब का मुकाबला हुआ करता था सखर की इस नशिस्त के ऊपर। उसके बाद फिर जो है वो इस्लाम शेख साहब जो है वो फंक्शनल लीग छोड़ के वो आ गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं नुमान इस्लाम शेख, ये यहाँ से वो मुंतखब हो रहे हैं मुसलसल। पिछली दफ़ा यहाँ काफ़ी सख्त मुकाबला हुआ था, बहुत क्लोज कॉल थी नुमान इस्लाम शेख के लिए। इन्होंने लिए थे पिछली दफ़ा 70,870 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मुबीन अहमद, उन्होंने 60,531 वोट लिए थे। जो सक्कर शहर का हल्का सूबाई असम्बली का, ये किसी दौर में जो है वो MKM जीता करती थी, लेकिन कौमी असम्बली का हल्का जो है वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाया करती थी। तो ये पिछली दफ़ा MKM यहाँ से अच्छा खासा वोट लेती थी कौमी असम्बली के नशिस्त पे, लेकिन पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने जो है वो रिप्लेस कर दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। तो यहाँ से 60,000 लिए थे। और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ से उम्मीदवार थे सैयद जो है वो उन्होंने जो है यहाँ से कोई 14,000 के करीब जो है वो वोट लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो अब सूरत हाल ये है कि अब इस दफ़ा नुमान इस्लाम शेख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। वो फिर चौथी दफ़ा यहाँ पे मैदान में उतरे हैं इस हल्के से। गौहर खोसो जो हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं, उन्होंने PTI के उम्मीदवार बदल दिया PTI ने। दिलदार अली GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान और MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, ये उन सब पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। दिलदार अली जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से इनका ताल्लुक है। मुबीन अहमद जो हैं ये पिछली दफ़ा 60,000 वोट लिए थे PTI के टिकट पे, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने जो है PTI ने इनको इस दफ़ा टिकट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने टिकट नहीं लिया, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नुमान इस्लाम शेख जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। PTI को इस दफ़ा शायद इतना वोट ना मिले जितना पिछली दफ़ा मिला था, और यहाँ पे नुमान इस्लाम शेख जो हैं उनकी जीत के वाज़े इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, वो काफ़ी आगे चल रहे हैं बाकी उम्मीदवारों से। यहाँ कुल वोटर जो हैं 4,57,057 है। और जैसे मैंने कहा कि ये ज़्यादा जो पुराना सखर शहर है और फिर इर्द गिर्द के इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं, पोश एरियाज़ हैं। अब शहर सखर भी फैल गया है और ख़ास तौर पे रोडी की तरफ जो है वो काफ़ी। और खुर्शीद शाह जो हैं उन्होंने बहुत काम करवाया है सखर शहर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पिछली दफ़ा जीती थी
और 10,000 वोटों से जीत पाई थी, तो उसकी वजह सैयद खुर्शीद शाह के वो डेवलपमेंट के काम है जो उन्होंने करवाए हैं। सक्खर शहर में 5 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें ख़वातीन की यूनिवर्सिटी भी शामिल है। वहाँ पे जो है वो हॉकी का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। बहुत काम किया है खुर्शीद शाह साहब ने। और IBA भी है वहाँ पे, तालीमी इदारे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है खुर्शीद शाह साहब ने। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज है सक्खर में, सक्खर के हवाले से, कि जो खुर्शीद शाह साहब का डेवलपमेंट का काम है वो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के काम आता है। यहाँ पे जो शहर की सीटें हैं, यहाँ पे उनका एक भतीजा और एक उनका बेटा यहाँ सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे उम्मीदवार हैं शहर से। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हल्के की तरफ, जो है NA 201 सक्खर 2। सैयद खुर्शीद शाह यहाँ से 2008 से मुसलसल कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दीगर उम्मीदवार यहाँ से जीते थे इस हल्के से, लेकिन अब यहाँ से 2008 से शहर का हल्का छोड़ के सैयद खुर्शीद शाह साले पट का ये जो हल्का है तहसील का, यहाँ आ गए थे और 2008, 13 और 18 में यहाँ से कामयाब हुए। यहाँ पे कुल वोटर जो हैं वो 3,76,504 हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब ने 2018 के इलेक्शन में यहाँ से 84,708 वोट लिए थे। उनके करीबी तरीन हरीफ जो थे सैयद ताहिर हुसैन शाह थे, जिन्होंने जो GDA के उम्मीदवार थे, उन्होंने 58,767 वोट यहाँ से हासिल किए थे। इस तरह कोई 26,000 वोटों के फ़र्क से सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत गए थे। इसी तरह जो साले इंदर हैं वो थे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के उम्मीदवार, 14,438 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। ये नुमाया उम्मीदवार थे जो कि मैदान में थे यहाँ पे। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि सैयद ताहिर हुसैन शाह आज़ाद उम्मीदवार हैं। हैंड पंप उनका इंतखाबी निशान है। अभी तक ये आज़ाद हैं। ये इनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट यहीं मिली है। तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई ख़ास वोट बैंक है नहीं है, और यहाँ तक अभी तक उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया। सैयद खुर्शीद शाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोबारा, और साले अंदर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से। तो इनके दरमियान मुकाबला होगा तीनों के दरमियान, और यहाँ सैयद खुर्शीद शाह कंफर्टेबल पोजीशन में। पिछली दफ़ा भी 26,000 वोटों की लीड से जीते थे। शहर में करीबी मुकाबला हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था, और सैयद खुर्शीद शाह जो है वो आराम से जीत गए थे। इस दफ़ा भी वो आराम से इलेक्शन यहाँ से जीत जाएंगे, और एक दफ़ा फिर वो कौमी असम्बली में पहुँच जाएंगे। तो 1990 से मुसलसल सैयद खुर्शीद शाह जो है, अगर भी इलेक्शन जीत गए तो ये उनका 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 7 इलेक्शन वो जीत चुके हैं। ये उनका 8वां इलेक्शन होगा, और ये उस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में लगातार जो है वो 8 इलेक्शन जीते हैं। और वो सिर्फ जो है वो उससे पहले चौधरी निसार अली खान को ये एहसास था, लेकिन वो पिछले इलेक्शन में हार गए थे। तो अब देखते हैं वो 9वां इलेक्शन जीतने की तरफ जाएंगे, लेकिन मुसलसल 8 इलेक्शन जीतने का एहसास जो है वो सैयद खुर्शीद शाह दूसरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन होंगे, सियासतदान होंगे, जो अपने हल्के से मुसलसल 8 दफ़ा जीत के कौमी असम्बली के मेंबर बनेंगे। तो ये नाजरीन, ये सक्खर की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोनों हल्कों में मजबूत हैं, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़ेह लीड के साथ दोनों कौमी असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ से कामयाबी हासिल कर लेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।